Welcome students in today's class. Lastly, we start the chapter that is C++. The next topic is control statement. Control statement in C++. Now, what is control statement? This is the way of programmer to control what piece of program can execute at a certain time. For example, जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपने प्रोग्राम लिखा एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर, पहले आप हेडर फाइल लिखोगे, उसके बाद नंबर को डिक्लेयर करते हो इंट a कॉमा b कॉमा c. ठीक है, तो पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी. आफ्टर दैट आप लिखते हो ए की कुछ वैल्यू असाइन करोगे, बी की कुछ वैल्यू असाइन करोगे, देन यू आर राइट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो इसमें एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप. पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन. ठीक है, बट कंट्रोल स्टेटमेंट मींस व्हाट? इफ द प्रोग्रामर वांट टू कंट्रोल अ पीस ऑफ प्रोग्राम can be executed at a certain time, means programmer want to execute only some part of your code, so we can do with the help of control statement. ठीक है, आपको selected part ही execute करना है program का, तो you can do with the help of control statement. This is very similar the choice that make every day. ठीक है, it is used to control a program output and data. control statement हम क्यों use करते हैं? to control करने के लिए output and data. Types of control statement in C++, we have this control statement. First we have if else statement, second we have for loop, third we have while loop, and fourth we have do while loop. We will see one by one. First is if else statement. ठीक है, if else statement क्या होती है? Now this is if else statement. This is the syntax to write if else statement. अब if else statement आप कहाँ use करोगे? When you have a condition and only one condition is true at a time, then we are using if else statement. जब आपके पास condition है और दो condition में से only one condition is true at a time, then we are using if else statement. For example, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि if आफ्टर दैट जो भी आपको कंडीशन, ये सिंटेक्स है, इफ आफ्टर दैट कंडीशन देन ब्लॉक ऑफ कोड. अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए? आफ्टर दैट एल्स, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जांपल मैं चेक कर रही हूँ, आई वांट टू चेक कि ए इज ग्रेटर देन बी. अगर कंडीशन ट्रू है, इट मींस अगर ए ग्रेटर है तो प्रिंट होना चाहिए सी आउट ए इज ग्रेटर. आफ्टर दैट अगर ए स्मॉल है, ए ग्रेटर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो एट दैट टाइम आपका कंट्रोल कहाँ जाता है? एल्स पार्ट में, और जो भी आपने एल्स पार्ट में लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होता है. यहाँ पे क्या लिखा है? सी आउट बी इज ग्रेटर, और बी की वैल्यू आपने प्रिंट की है. फॉर आई विल शो यू प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस आल्सो, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, सो here I am using online editor. मैंने ऑनलाइन एडिटर यूज किया है. यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है टू चेक वेदर ए इज ग्रेटर देन बी. ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है. यहाँ पे मैंने यूजर से वैल्यू ली है. ठीक है, मैंने पर्पसली ये प्रोग्राम लिया है क्योंकि मुझे यूजर से इनपुट कराना था कि सी आउट सी इन फंक्शन कैसे यूज करते हैं, उसका भी मुझे यूसेज बताना था. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर सी आउट एंड सी इन. आप ऐसे भी डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हो कि इंट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 10. ठीक है, सी का हमको कोई यूज नहीं है, यहाँ पे दो ही वेरिएबल चाहिए हमको, ए एंड बी. ठीक है, ए और बी की वैल्यू आप खुद भी दे सकते हो या यूजर से इनपुट ले सकते हो. मैंने यूजर से इनपुट लिया है. पहले लिखा है मैंने सी आउट एंटर टू वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू ए में जानी चाहिए, सेकंड वैल्यू बी में जानी चाहिए. यूजर से इनपुट लेना है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर सी इन फंक्शन. नाउ आई एम चेकिंग अ कंडीशन कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो सी आउट ए की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, या एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो बी की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपको इसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट करना है तो ए की वैल्यू, उसके बाद जो भी मैसेज करना है प्रिंट करना है, उसके बाद फिर से आप ऑपरेटर लगाएंगे, इंसर्शन ऑपरेटर. आफ्टर दैट जो मैसेज प्रिंट करना है कि ए इज ग्रेटर, मुझे ये मैसेज प्रिंट करना है. ठीक है, उसके साथ जैसे बी में भी आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है तो you have to write that message in double quotes, that is b is greater, like this. ठीक है, now I am running this code मैंने रन किया. enter a value of a and b. now I am entering a value. मैंने a की वैल्यू एंटर की 7 एंड b की वैल्यू एंटर की 5. नाउ मेरी कंडीशन ट्रू है. क्यों? क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज ट्रू. तो मुझे मैसेज क्या मिलना चाहिए? a इज ग्रेटर, और a की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए. ठीक है, तो a की वैल्यू प्रिंट हो गई. आफ्टर दैट a इज ग्रेटर. अच्छा, मुझे a, ये जो 7 है उसके बाद लिखा a भी लिखकर आ गया, देन a इज ग्रेटर ऐसा लिखा हुआ आया. ठीक है, a इज ग्रेटर, तो मुझे इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए. इफ यू वांट अ स्पेस इन बिटवीन दैट,
you can use there \t. अगर आप \t यूज करते हो तो \t क्या करता है, आपको एक टैब की स्पेस देता है. मुझे वहां पे उन दोनों के बीच में a और 7 के बीच में आई वांट अ टैब ऑफ स्पेस. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग \t. आई एम एंटरिंग अ वैल्यू अगेन 7 and 5. नाउ देखो, मैंने एक टैब की स्पेस दे दी, \t यूज किया, इसलिए मुझे एक टैब की स्पेस मिली. तो दिस इज योर इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है. कब यूज करोगे, when you have a condition and only one condition is true at a time, then you are using if else statement. This is the use of if else statement. After that, next is loop, for loop. ठीक है, for loop का syntax क्या है, for आप पहले कीवर्ड लिखोगे for, आफ्टर दैट इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. तीन चीजें हम एक साथ एक ही लाइन में करते हैं इन फॉर लूप. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. आफ्टर दैट ओपन करली ब्रैकेट, बॉडी ऑफ लूप, देन क्लोज करली ब्रैकेट. अब नाउ व्हाई वी आर यूजिंग दिस लूप. लूप क्यों यूज कर रहे हैं, इफ यू वांट टू परफॉर्म सम टास्क रिपीटेडली, कुछ टास्क आपको रिपीटेडली परफॉर्म करना है, यू कैन डू दैट टास्क विद द हेल्प ऑफ लूप. लूप क्यों यूज करते हैं, if you want to perform some task repeatedly, for that to perform that task we are using a loop. ठीक है, उसके लिए हम लूप यूज करते हैं. तो फर्स्ट है हमारा फॉर लूप. फॉर एग्जाम्पल रिपीटेडली टास्क क्या परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 5. ठीक है, तो नंबर कैसे प्रिंट कर सकते हो आप C++ में, सी आउट स्टेटमेंट लिखोगे तो नंबर प्रिंट हो सकता है. ठीक है, सी आउट से नंबर प्रिंट हो सकता है. मुझे प्रिंट करना है सी आउट से 1. आफ्टर दैट मुझे फिर से लिखना पड़ेगा 2, सी आउट करके 2, पहले यहाँ पे सी आउट लिखना पड़ेगा, देन 2, देन फिर से सी आउट, देन 3, ऐसे मुझे 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा. तो ये 5 टाइम का कोड लिखने के बदले आई कैन यूज देयर अ लूप. विद द हेल्प ऑफ लूप आई कैन परफॉर्म दिस टास्क रिपीटेडली, 5 टाइम, 15 टाइम, 100 टाइम, whatever my condition I can perform that task. For that we are using a loop. लूप के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, इनिशियलाइज कि आपकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए. वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए 1 से. वैल्यू कहाँ तक चलनी चाहिए, वैल्यू चलनी चाहिए 5 तक. ठीक है, हमने दिया है i is less than equal to 5. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 इक्वल भी दिया है, इट मीन्स 5 तक वैल्यू लेंगे. अगर आप इक्वल नहीं दोगे तो इट विल टेक अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 4. ठीक है, जब आप इक्वल दोगे तो इट विल टेक अ वैल्यू फ्रॉम 1 to 5. आफ्टर दैट आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करना चाहिए. आफ्टर दैट प्रिंट करना चाहिए, ये सब मुझे प्रिंट नहीं कराना है, मुझे प्रिंट करना है सी आउट वैल्यू ऑफ आई प्रिंट करना चाहिए. आफ्टर दैट प्रिंट करना चाहिए वैल्यू ऑफ आई, देन सेमीकोलन. आई विल शो यू एग्जीक्यूशन ऑफ दिस आल्सो, हाउ यू कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप. ठीक है, फॉर लूप का प्रोग्राम आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे. सो दिस इज माय प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप. मुझे जो भी वेरिएबल को यूज करना है, फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल. मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, उसके बाद मैंने फॉर लूप चालू किया. आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, आई की वैल्यू 5 तक चलनी चाहिए, देन आई प्लस प्लस. ठीक है, आफ्टर दैट मैंने सी आउट आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया. नेक्स्ट वैल्यू न्यू लाइन से आनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग \n हियर. ठीक है, तो 0 to 5 वैल्यू प्रिंट हो गई. इफ आई वांट अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 10, so I can write here in condition 10. ठीक है, तो फर्स्ट i की वैल्यू रहेगी 0. आफ्टर दैट ये चेक करेगा कंडीशन i is less than equal to 10, कंडीशन इज ट्रू. i की वैल्यू 1 है तो 1 is less than 10, yes कंडीशन इज ट्रू, देन i प्लस प्लस. ये कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा देन इंक्रीमेंट करेगा. लाइक दिस देयर इज वैल्यू प्रिंट फ्रॉम 0 to 10. ठीक है, 0 से 10 तक वैल्यू प्रिंट होगी. अगर आप इक्वल लिखते हो देन ओनली इट विल प्रिंट अ वैल्यू दैट इज 10. इफ यू आर नॉट राइटिंग इक्वल, अगर यहाँ से मैं इक्वल हटा दूं तो वैल्यू कितनी प्रिंट होंगी, फ्रॉम 0 to 9. 10th वाली वैल्यू नहीं लेगा, इट विल प्रिंट फ्रॉम 0 to 9. तो दिस इज अ लूप. ठीक है, ये फॉर लूप का यूज है. फॉर लूप क्यों यूज करते हैं, इफ यू वांट टू परफॉर्म सम टास्क रिपीटेडली, फॉर दैट वी आर यूजिंग अ लूप. ठीक है, फर्स्ट वी हैव फॉर लूप, ये फॉर लूप है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाइल लूप. अब व्हाइल लूप क्या करता है, दोनों का सिंटैक्स सेम है, मतलब दोनों का वर्किंग सेम है. फॉर लूप एंड व्हाइल लूप डू द सेम टास्क, लेकिन लिखने का सिंटैक्स डिफरेंट है. ओनली द वे ऑफ राइटिंग अ कोड इज डिफरेंट ऑफ फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि दोनों का लिखने का सिंटैक्स डिफरेंट है. यहाँ पे भी हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 5. ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे हेडर फाइल, आफ्टर दैट आप लिखोगे void main. आफ्टर दैट जो भी आपको वेरिएबल लग रहा है, कौन सा वेरिएबल लग रहा है मुझे यहाँ पे आई, तो यू हैव टू डिक्लेयर हेयर आई. आप आई डिक्लेयर करोगे int i करके, उसके बाद while कंडीशन. आफ्टर दैट सी आउट वैल्यू ऑफ i को प्रिंट करना है मुझे, सी आउट i. आफ्टर दैट
आप i को इंक्रीमेंट करोगे i प्लस प्लस, ठीक है। तो सिंटेक्स डिफरेंट कैसे हो गया, हम फॉर लूप में तीनों चीजें एक साथ कर रहे थे, दैट इज इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। लेकिन वाइल लूप में क्या हो रहा है, पहले आप इनिशियलाइज करोगे, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है आप इनिशियलाइज करोगे कि इंट आई, तो दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो इंट आई इक्वल्स टू 0, जहां से आपको स्टार्ट करना है। इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1 यू कैन गिव देयर 1, इंट आई इक्वल्स टू 1। आफ्टर दैट कंडीशन कहाँ तक चलना चाहिए, आई की वैल्यू 5 तक चलनी चाहिए, देन बॉडी ऑफ लूप स्टार्ट होगी, देन आई की वैल्यू को आप एक एक से इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। पहले वैल्यू को प्रिंट करोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू इंक्रीमेंट अ वैल्यू ऑफ आई। तो दिस इज व्हाइल लूप, वर्किंग इज सेम of both for loop and while loop, but only the syntax is different of both, ठीक है। way of writing a code is different of both the loops. After that third one is do while loop. अब while loop, for loop हो गया, while loop हो गया, third one is do while loop. do while loop का syntax क्या है, first you have to write do, after that जो भी आपको कोड लिखना है वो, after that while, then condition. डिफरेंस क्या है while और do while में, while do while में क्या होता है, जो हम कंडीशन है वो लास्ट में लिखते हैं, तो डू में जो भी कोड लिखा है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड एट वंस, एक बार कोड एग्जीक्यूट होगा ही, इवन ऑफ इफ योर कंडीशन इज फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होती है तो ये जो डू वाला ब्लॉक है ये एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल लूप, ठीक है। डू वाइल में हम क्या, वाइल में क्या कर रहे थे, पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, अगर कंडीशन ट्रू है देन ओनली दिस बॉडी ऑफ लूप गेट एग्जीक्यूटेड, बट हियर हम डू को पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बाद कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो डू स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होंगी इवन इफ योर कंडीशन इज फेल, ठीक है। कंडीशन इज फॉल्स देन कंडीशन फॉल्स भी होती है तो डू ब्लॉक जो है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। कैसे लिखोगे, डू वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, आफ्टर दैट यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। डू में मैंने लिखा सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया आई प्लस प्लस। आफ्टर दैट वाइल कब तक होना चाहिए, आई इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 तक ये लूप हमारा चलना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स भी होती है, सपोज मैंने दे दिया आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नाउ कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, आई की वैल्यू क्योंकि 1 है, तो अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी क्या होगा, ये जो डू ब्लॉक है एक बार एग्जीक्यूट होगा, मींस एक बार आई की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी ही even if your condition is false. So this is the difference between while and do while loop. Okay, so we are in this we studied three control statement. First is if else statement, if else three loops हमने पढ़ा, उसके पहले हमने पढ़ा if else statement. if else statement का use क्या है, if you have two condition and only one condition is true at a time, then we are using if else statement. After that loop क्यों use करते हैं, if you want to perform some task repeatedly, for that we are using a loop. First is for loop. for loop में हम तीनों चीजें एक साथ कर रहे थे, that is इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सारी चीजें एक साथ हो रही थी एक ही लाइन में। आफ्टर दैट वाइल लूप, वाइल में हम पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, आफ्टर दैट ब्लॉक ऑफ कोड जो भी आपको लिखना है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, उसमें ही आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे, वैल्यू को पहले इनिशियलाइज करोगे, आफ्टर दैट कंडीशन दोगे, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आफ्टर दैट थर्ड वन इज डू वाइल लूप, डू में डू फर्स्ट बॉडी ऑफ लूप, देन वाइल में कंडीशन दोगे। डिफरेंस क्या है वाइल और डू वाइल में, योर डू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट वंस इवन इफ योर कंडीशन इज फेल्स। So this is the difference between while and do while loop. Okay, now the next topic will be objectives of C++. We will see this chapter in next class. Thank you.